हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज की स्टोरी है हमारी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। वंस देयर वॉज अ यंग बॉय। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज मीन्स था, और मीन्स एक, यंग मीन्स युवा या जवान, बॉय मीन्स लड़का। एक बार एक जवान लड़का था या युवा लड़का था। यहाँ पर हमने देयर का यूज वहां बताने के लिए नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि देयर को एज अ डमी वर्ड हम यूज करते हैं कभी कभी अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। दिस बॉय हैड प्रॉब्लम्स कंट्रोलिंग हिज एंगर। दिस बॉय हैड प्रॉब्लम्स, इस लड़के को सॉरी, दिस मीन्स इस लड़के को परेशानियां थी। कंट्रोलिंग यानी कि काबू में करना। कंट्रोलिंग का मतलब है काबू में करना। हिज एंगर, हिज मीन्स उसका या अपना, दोनों आप बोल सकते हैं। एंगर मीन्स गुस्सा। इस लड़के को अपना गुस्सा काबू करने में परेशानियां थी। इस तरीके से पूरे सेंटेंस को हम सिंपली बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, हिज का मतलब उसका भी होता है या और उसका अपना भी होता है। ठीक है, दोनों ही हम बोल सकते हैं। वेन ही गॉट एंग्री, वेन मीन्स जब, ही गॉट एंग्री वो गुस्सा होता। ठीक है, जब भी उसे गुस्सा आता था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस में हम गॉट को यूज करते हैं। गेट का ही ये सेकेंड फॉर्म है। वेन ही गॉट एंग्री, जब भी वो गुस्सा होता पास्ट में, ही वुड से यानी कि वो बोल देता था, बोल देता होगा, ऐसा हम पास्ट में बोल रहे हैं कि जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो बोल देता था जो भी चीजें, द फर्स्ट थिंग, जो भी पहली चीज, दैट केम टू माइंड, जो भी उसके दिमाग में पहली चीज आती वो वही बोल देता होगा। क्योंकि वो पास्ट में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए विल का पास्ट होता है वुड। ठीक है, जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो जो भी चीजें उसके मन में पहली आती वही वो बोल देता, गुस्से में वो बोल देता। इसका ज्यादातर हम देता पे खत्म करते हैं, देता था या देता होगा ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है। इवन इफ इट अफेक्टेड पीपल, इवन यद्यपि या चाहे, इफ यदि, इस इफेक्टेड ये प्रभाव डालता लोगों पर, चाहे उसका कैसा भी प्रभाव पड़ता लोगों पर वो गुस्से में अपना जो भी उसे गुस्से में पहला शब्द जो उसके दिमाग में आता या पहली बात जो उसके दिमाग में थी वो बोल देता। वन डे, एक दिन, हिज फादर गिफ्टेड हिम अ हैमर। हिज फादर, उसके पिता ने, गिफ्टेड यानी कि उपहार में दिया, उपहार में देना। हिम मीन्स उसे, उपहार में उसे एक हथौड़ा दिया। हैमर यानी कि एक हथौड़ा दिया। एक दिन उसके पिता ने उसे उपहार में एक हथौड़ा दिया। सिंपली इस तरीके से। और ये वाला सेंटेंस जो है हमारा बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। एंड अ बंडल ऑफ नेल्स, एंड और अ बंडल, बंडल मीन्स होता है गठरी, या आप बोल सकते हैं गट्ठा या झुंड बोलते हैं ना, बंडल को हम झुंड भी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम झुंड वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम चीजों के अकॉर्डिंग वर्ड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे गठरी बोलेंगे कि एक गठरी दी उसको, नेल से भरी हुई। नेल्स यानी कि नाखून नहीं, नेल्स यानी कि कील, कील को भी हम नाखून वो नेल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन सेड, तब कहा, उसे एक गठरी और एक बंडल दिया और तब कहा, वेनेवर यू गेट मैड। अभी देखिए यहाँ पे हमने गेट का यूज करा, क्यों? क्योंकि उसके पिता अभी एट प्रेजेंट टाइम में उसे ये चीज बोल रहे हैं कि वेनेवर यानी कि जब भी कभी, यू गेट मैड, तुम पागल हो, हैमर अ नेल इनटू द बैकयार्ड फेंस। हैमर यानी कि हथौड़ा मारना, अ नेल एक कील में, इनटू द बैकयार्ड फेंस। बैकयार्ड यानी कि पिछवाड़े में जो फेंस लगी होती है। फेंस मीन्स मैं आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं, फेंसिंग हम उसे वो कहते हैं जो हमारे घर के आगे रेलिंग जैसी जो लगी हुई होती है उसको। ठीक है, या फिर उसको हम जंगला जैसा भी कहते हैं, जो लोग लकड़ी से अपने घर में बनवा लेते हैं ना, कि कुत्ते वगैरह ना आए या बाहर से कोई जानवर ना आए, उसके लिए जो घर के आउटर साइड लगा होता है। ठीक है, तो हैमर अ नेल इनटू द बैकयार्ड फेंस, पीछे के पिछवाड़े का जो जाला है उसमें जाकर के तुम हैमर से एक कील को जो है लगा देना। इन द फर्स्ट डेज, शुरुआती दिनों में या शुरुआत के दिनों में, दोनों ही हम बोल सकते हैं। द बॉय यूज्ड अप हाफ ऑफ द नेल्स, शुरुआती दिनों में उस लड़के ने यूज्ड अप यानी कि उपयोग कर ली, हाफ मीन्स आधी, ऑफ द नेल्स जो कीले थी उनकी आधी उसने शुरुआती दिनों में जल्दी जल्दी यूज कर ली, क्योंकि जब भी उसे गुस्सा आता तो वो कील ठोकने चला जाता, क्योंकि उसके पापा ने उसको बोला था। ठीक है। ओवर द नेक्स्ट वीक्स, ओवर मतलब क्या हुआ? ओवर का मतलब हुआ आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही हफ्तों में,
ठीक है। ही यूज्ड अप फ्यूअर नेल्स, ही यूज्ड उसने उपयोग की, फ्यूअर यानी कि कम, नेल्स यानी कि कीले, उसने आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ कम जो है कीले यूज की। अंटिल हिज टेम्पर वाज अंडर कंट्रोल, अंटिल जब तक हिज टेम्पर उसका गुस्सा, टेम्पर यानी कि गुस्सा, और हम बोलते हैं ना एंगर मीन्स भी गुस्सा, ये चीज याद रखिएगा कि टेम्पर मीन्स भी गुस्सा होता है, कि गुस्सा भी बोलते हैं और हम आपा भी बोलते हैं कि अपना आपा मत खो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि उसने अपना टेम्पर और गुस्सा जब तक उसका थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ, अंडर कंट्रोल नहीं हुआ, तब तक वो ये काम करता रहा। देन तब हिज फादर आस्क्ड द यंग बॉय टू रिमूव अ नेल फॉर ईच डे, तब उसके फादर ने उससे कहा, यंग बॉय यानी कि युवा लड़के से, टू रिमूव अ नेल, एक कील निकालने को, फॉर ईच डे, फॉर ईच डे यानी कि प्रत्येक दिन या हर एक दिन, हर एक दिन या प्रत्येक दिन उसके पापा ने उससे एक कील निकालने को कहा, ठीक है, प्रत्येक दिन या हर एक दिन। तब जब उसका गुस्सा कम हो गया, उसके बाद में उसके पापा ने उससे ये चीज की, अंटिल हिज टेम्पर वाज अंडर कंट्रोल, जब तक उसका गुस्सा खत्म नहीं हो गया तब तक वो कील गाड़ता रहा। उसके बाद में उसके पापा ने उससे कहा कि हर रोज तुम्हें एक कील निकालनी है। ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, और उसे अपना गुस्सा, उसे अपना आपा नहीं खोना है, या फिर उसे अपना जो गुस्सा है वो उसको नहीं आना चाहिए, ऐसा उसके पापा ने कहा। ही डिड नॉट यानी कि वो नहीं करे, उसने नहीं किया, लूज हिज टेम्पर, उसने अपना आपा नहीं खोया। ऑन द डे, एक दिन पर, व्हेन द बॉय रिमूव्ड हिज लास्ट नेल, व्हेन जब द बॉय वो जो लड़का था, रिमूव यानी कि वो निकाल रहा था, हिज लास्ट नेल, हिज मीन्स उसकी लास्ट नेल यानी कि अंतिम कील, जिस दिन वो अंतिम कील निकाल रहा था, हिज फादर टोल्ड हिम, हिज फादर यानी कि उसके पापा ने, टोल्ड हिम उसे बताया, ठीक है। टेल का ही सेकंड फॉर्म है ये, पास्ट में हम यूज करते हैं, जितनी भी स्टोरीज होते हैं ऑलमोस्ट आपको स्टोरीज पास्ट टेंस में मिलेंगी, ठीक है। यू हैव डन गुड, तुमने अच्छा किया है, यू हैव डन गुड। हम बोलते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, इस तरीके से स्कूल में मैम को बोलते हैं, सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस होता है, उसको याद रखिए कि प्रेजेंट में कोई हमने अभी अभी खत्म किया है, तब हम हैव डन का यूज करते हैं, या फिर हैव के साथ में कोई भी थर्ड फॉर्म जो भी हमें अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है वो लगाते हैं। यू हैव डन गुड, तुमने अच्छा किया है बॉय। बट लेकिन, कैन यू सी द होल्स इन द वॉल, कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो गया, कैन यानी कि एबिलिटी बता रहा है कि वो तुम्हारे पास में क्या देखने की एबिलिटी है। तो होल्स इन द वॉल, होल्स यानी कि छेद, इन द वॉल, वॉल में जो छेद हुए हैं उन्हें क्या तुम देख सकते हो। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, द फेंस यानी कि जो जंगला है, इज मीन्स है, नेवर मीन्स कभी नहीं, गोइंग टू बी का मतलब होता है होने वाला है, द सेम मतलब बिल्कुल वैसा ही, ये जो जंगला है दोबारा बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है। लाइकवाइज, इसी तरीके से, व्हेन यू से मीन थिंग्स इन एंगर, जब तुम गुस्से में मतलबी बातें या नीच बातें, मीन का मतलब नीच भी होता है, ठीक है, गंदी बातें बोलते हो इन एंगर, गुस्से में, यू विल लीव अ स्कार, तुम एक स्कार निशान छोड़ते हो। स्कार मीन्स होता है निशान, कि जब भी तुम किसी को कुछ गलत बोलते हो या गलत बातें बोल देते हो तो तुम उनके मन पे, हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे शब्द जो है वो उनको चुभ जाएंगे, सेम उसी वे में कि जब आप किसी से कुछ गलत बातें बोलते हो तो तुम एक निशान उनके ऊपर छोड़ देते हो, कि वो चीज़ें लोग हमेशा याद रखते हैं कि वो मुझे गाली दे के गया था, है ना, इस तरीके से। तो आई होप मुझे आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस करने से फिर चाहे कोई भी चीज़ हो हमें ज़रूर आ जाती है। तो इस स्टोरी में क्या था कि उस लड़के को बहुत गुस्सा आता था, बट उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, उसके पापा ने उसे एक ट्रिक बताई और वो उस गुस्से से वो बाहर आ गया। ऐसे ही हम भी किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी वो चीज़ आ जाएगी, हम उस चीज़ से सीख जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होते हैं। सिंपल, ठीक है। अब टाइम है हमारी 3 वर्ड्स का, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो फर्स्ट है हमारा हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा। सेकंड है टेम्पर, टेम्पर मीन्स गुस्सा या आपा, दोनों ही आप बोल सकते हैं। थर्ड है लाइकवाइज, लाइकवाइज यानी कि इसी तरह या इस तरह, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है आज का नेल्स, सेकंड है बैकयार्ड एंड थर्ड है स्कार। बहुत ही सिंपल वर्ड है क्योंकि स्टोरी के अंदर बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं थे,
इसीलिए आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे पता लगता है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, टॉपिक पसंद आ रहा है या नहीं। और लास्ट जो मैंने आपके साथ में सेंटेंस वाला वीडियो शेयर किया था, आप प्लीज़ मुझे वो भी देख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।